नमस्कार। आज हम आपको एक बार फिर से एक नए जगह पे आपको लेकर आ रहे हैं और हमारे बीच आज एक और ऐसे किसान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अभी हूँ जोगिंद्रनगर सब डिवीज़न के गांव ढेलू हार में। ये ग्राम पंचायत ढेलू के अंतर्गत आता है। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं परशुराम जी से। परशुराम जी ने जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है, शिबा प्रोजेक्ट। तो उसके तहत परशुराम जी और इनके साथ जो दूसरे शेयर होल्डर हैं उन्होंने एक हेक्टेयर में जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर जो है इन्होंने शिबा प्रोजेक्ट के तहत ये बागीचा ये तैयार कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो मिलाना चाहेंगे सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं परशुराम जी गांव ढेलूवार से हूँ जी ये जो सामने है ये शिबा प्रोजेक्ट का जो ये है जी ये अभी चल रहा है। जी अभी एक साल होने वाला है। जी तो ये हॉर्टिकल्चर की तरफ से ही है शिबा प्रोजेक्ट जो लगा। तो परशुराम जी, क्योंकि आप का बेसिकली आप इस खेती बाड़ी से जी 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 क्योंकि किसान हैं और इससे आप जुड़े रहे हैं, तो ये आपको शिबा प्रोजेक्ट के बारे में ये कैसे पता चला कि सरकार ये इस प्रोजेक्ट को चला रही है? आप इसका कैसे, तो किस तरह से आपको इसकी जानकारी मिली? जानकारी से ऐसे जैसे चलो चर्चा चली होती है जी हर जगह से कि शिबा प्रोजेक्ट चले हुए हैं। जी वहाँ उसकी सरकार जो है शिबा प्रोजेक्ट के जरिए लोग किसानों को जो है आगे बढ़ा रही है। जी तो हमने भी इसका लाभ उठाने के लिए भी किसी ने प्रेरित किया कि आप लगाओ, आपके पास ज़मीन पड़ी हुई है। जी वैसे भी डिपार्टमेंट से जब मिले हम तो उन्होंने भी प्रेरित किया कि ऐसे ऐसे है। तो हम मैं अपने बागवान भाइयों को बताना चाहूँगा कि परशुराम जी ने, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे ये इनका जो ये एरिया है इसमें इनके साथ दूसरे 3 और शेयर होल्डर हैं। तो इन्होंने मिल के जो है अपनी सारी ज़मीन जो बिल्कुल ये परशुराम जी पहले ये उजाड़ थी बंजर पड़ी हुई थी और वहाँ पे मतलब घास और दूसरी ऐसी झाड़ियाँ उगी हुई थी। तो इन्होंने जैसे परशुराम जी ने बताया, इनको पता चला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू इस तरह का शिबा प्रोजेक्ट चला हुआ है। तो आप ये मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि थोड़ा सा किसानों को बताएं कि ये इनका जो है वो पूरा एरिया है, लगभग 1 हेक्टेयर 12 बीघा के करीब जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर जो है यहाँ पर, और ये अमरूद के पौधे लगे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये अमरूद के पौधे हैं। और परशुराम जी, कितना टाइम हो गया इनको लगाए हुए? इनको अभी जुलाई अगस्त में साल हो जाएगा। जी जी। तो ये एक साल जो है इन पौधों को होने वाला है। और आपको लगाने के लिए किस तरह की मदद आपको सरकार ने विभाग के माध्यम से की है? हर तरफ से मदद की जी। जैसे पौधे लगाने के लिए तो ये पौधे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। तो पौधे सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है शिबा प्रोजेक्ट के तहत। जी जी। और क्या क्या चीज़ें आपको लगाकर भी दे रही है। जैसे कोई भी हर चीज़ जितने भी ये बेड तैयार करके दे दीजिए, फिर पौधे लगाकर दे रही है। अब नरेगा के तहत काम करवा रही है। अच्छा, जितने भी मतलब ये काम भी सारा करके दिया है, सरकार की तरफ से हो रहा है। सरकार की तरफ से सारा ये हुआ है। और इसमें हम देख रहे हैं ये सारी फेंसिंग भी ये सरकार की तरफ ने दी है। जी सरकार। तो किसान भाइयों देखो, ये फेंसिंग जो है, क्योंकि दूसरे जो हमारे जंगली जानवर हैं या दूसरे जो बंदर है, तो इसमें ये फेंसिंग भी हुई है। ये फेंसिंग भी ये कंपोजिट फेंसिंग है, क्योंकि नीचे जो है ये इसमें जाली लगी हुई है और ऊपर से इसमें करंट वायर है। तो मतलब ये दोनों तरह से महफूज है। छोटे जानवर भी अंदर नहीं आ सकते हैं और ऊपर से बंदर या दूसरे ऐसे जानवर जो ऊपर से आ सके वो भी नहीं क्रॉस कर सकते। तो इस तरह की, तो इसमें हमारे बीच में जो यहाँ पे फैसिलिटेटर निशांत जी भी हैं। तो निशांत जी, आप सभी स्वागत है। निशांत जी, तो जैसे परशुराम जी ने बताया कि इनके यहाँ आपका शिबा प्रोजेक्ट के तहत ये जो सारा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो ये किया है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि विभाग ने इनको इसमें किस तरह की मदद की है? जी निशांत जी, विभाग ने इनको बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से मदद की है। जी।
पहले तो इनके लिए चयन करना मुश्किल था कौन सी ज़मीन में लगाए। पहले ज़मीन भी सिलेक्ट की विभाग ने, साथ में परशुराम जी और इनके सहयोगियों ने जिनकी ज़मीन यहाँ पे है। विभाग ने स्टार्टिंग से लेवलिंग करना, बेड बनाना, रेस्ड बेड, क्योंकि रेस्ड बेड में हाई डेंसिटी प्लांटेशन होती है। और बेड बनाने के साथ साथ इनके मतलब तौलिए बनाना और बेड पीट बनाना, पीट बनाना भी विभाग ने स्टार्टिंग में इनको प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद इनके भेलूहार के ही किसान जो मनरेगा के थ्रू यहाँ पे जॉब लगे थे, यहाँ पे रोजगार मिला था उनको, उनके थ्रू यहाँ पे पीट में सारे पौधे लगाए गए हैं, लगा के दिए। अच्छा, इसके बाद जैसे एक किसानों की परशुराम जी बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि हमारा ये हिमाचल थोड़ा पहाड़ी एरिया है, इरिगेशन की समस्या रहती है। तो इसके लिए जैसे ये हमारा डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट यहाँ तैयार हुआ है, तो विभाग इरिगेशन के लिए क्या क्या काम आगे कर रहा है? जी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टैंक का होगा, थोड़े दिनों में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे IPH डिपार्टमेंट सहयोग कर रहा है, क्योंकि IPH और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में मिलके ही HP शिवा प्रोजेक्ट बना है जी। उसको आगे आगे चलाएंगे जी, क्योंकि अकेला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पौधे सिर्फ लगवा सकता है, पानी के लिए दिक्कत तो आएगी, उसके लिए IPH डिपार्टमेंट इसमें सहयोग कर रहा है जी। क्योंकि थोड़ा प्रोसेस में लंबा जाता है IPH डिपार्टमेंट के थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस जी। तो जैसे निशान जी ने भी बताया, क्योंकि विभाग की तरफ से भी पूरी जो है किसानों की मदद हो रही है, और प्लांटेशन तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा 12 बीघे का जो एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो एक तैयार हो गया। तो आगे भी कुछ प्लानिंग, इससे आगे भी आपने इसको डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी इनको कुछ आगे करना है? डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ये एरिया बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा। इसके बाद ये नीचे सड़क से नीचे वाला एरिया ये सारे इसके साथ मिला के 10 हेक्टेयर हो जाएगा पूरा एरिया, पूरा 10 हेक्टेयर क्लस्टर बनेगा। पूरा क्लस्टर जो आपकी रिक्वायरमेंट 120 से 125 बीघा की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी क्लस्टर में। इसमें और इसको इसी हम FLD को हम क्लस्टर लेवल पे तब्दील करेंगे इसको आगे, क्योंकि इसमें आगे जो तब्दील करेंगे उसमें हमारे यहाँ पे परशुराम जी के साथ जो सहयोगी हैं 4, उनके साथ टोटल मिला के 19-20 बेनिफिशियरी फार्मर बनेंगे, क्लस्टर जुड़ेंगे आपके क्लस्टर में जी। तो परशुराम जी, जैसे आपने जब ये शुरू किया, चलो आपके साथ जो इस डेमोन्स्ट्रेशन फार्म में प्लांट में जो आपके 4 आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगी कि लोगों को लगता है कि पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, कहीं सरकार ज़मीन तो नहीं ले लेगी या कुछ ऐसा, ऐसी भ्रांतियाँ भी लोगों में रहती है? भ्रांतियाँ होती है जी। ऐसे भी लोगों को कईयों ने ऐसा ज़मीन दे जाएगी, अच्छा, गवर्नमेंट अपने अंडर कर लेगी जी। अरे फिर हमने इन लोगों को थोड़ा बड़े आराम से उनको उठा के उनके दिमाग में उठाया कि ऐसी बात नहीं है, ये ज़मीन भी आपकी है, सब कुछ आपका है, गवर्नमेंट सिर्फ आपको उठाने के लिए वो सारा प्रोत्साहन दे रही है, देने के लिए ये काम कर रही है। ये बड़ी, तो इस तरह की दिक्कत हमारे किसानों में रहती है कि मतलब हमारी ज़मीन पता नहीं सरकार ले लेगी, अब हमने पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं वो काटने, क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि क्योंकि आप इसको जगह खाली करके दे दी, उसके बाद सारा तो विभाग ने करना है, क्योंकि ये सारा हम देख ही रहे हैं कि ये यहाँ पे पूरा प्लांटेशन हो रही है। और इसके अलावा भी आगे जो है इसके बाद भी जब ये प्रोडक्शन तैयार हो, तो ये जैसे ये पौधे के बाद जैसे आपकी प्रोडक्शन तैयार होगी, उसके लिए क्या रहेगा कि जैसे अब ये 4 लोग हैं ये इस डेमोन्स्ट्रेशन इसमें प्लांट में, तो हाँ, तो उसमें फिर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? स्टार्टिंग में इनका अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेज प्रूनिंग हुई है इनके भी, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हम इसमें फ्रूट लेना स्टार्ट आएगा, फ्रूटिंग लेना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इनकी पूरी ट्रेनिंग होगी इनकी, अभी ट्रेनिंग इनकी ये चलिए कटिंग की, उसके बाद इनकी मार्केटिंग की ट्रेनिंग होगी, प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि इनको पूरा आगे पूरा उस तरह से उनको ट्रेन कर देंगे आगे, दिक्कत ना आए। जी, प्रोजेक्ट ऐसा है कि लास्ट तक मार्केटिंग तक लेके जाएंगे, इनको पूरा लास्ट तक सिखाए ना, बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आगे इसी से इनके देख के आगे और फार्मर भी तैयार होंगे कि हमारे भी यहाँ पे क्लस्टर डेवलप करें। और डिपार्टमेंट कैसा कि डिपार्टमेंट ज़्यादा ध्यान उस साइड देगा, कुछ सालों बाद 10-15 सालों बाद, तब तक ये बिल्कुल सशक्त हो जाएंगे कि हम अपने लेवल पे मार्केट मतलब खुद अपने लेवल पे जो है फिर आगे आप इंडिपेंडेंट मतलब हॉर्टिकल्चर में आप अपने आगे बढ़ सकते हैं। जी, उसके लिए इनकी पूरा सोसाइटी ग्रुप बन रहा है क्लस्टर लेवल पे, वो सामूहिक जाएगा अपनी जो भी करेगा, मार्केटिंग के लिए भी सामूहिक होगा इनके लिए, क्लस्टर लेवल पे ही वहाँ मार्केटिंग आ सकते हैं, इनके जो प्रोडक्शन हाई हो गए, तो कुछ प्रोडक्शन होगा 20-30 किलो के लिए कौन आड़ती आएगा, उसके लिए तो फिर और सामूहिक कैसे होगा, इनके ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग के लिए भी दिक्कत नहीं आ पाएगी होगा। तो परशुराम जी, चलो आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और आपने अपने दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया है, और हम भी अपने बागवानों से यही कहेंगे जो हमारे जोगिंद्रनगर सब डिवीज़न के किसान हैं, उनकी जो बेकार ज़मीन पड़ी है जिस पे कुछ नहीं हो रहा है,
तो वो भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें, आगे आएँ। इस तरह की प्लांटेशन, जैसे यहाँ पे अमरूद लगा है, इसमें निशान जी और अमरूद के अलावा और क्या क्या यहाँ पे लग सकता है? अमरूद के अलावा यहाँ पे आप अनार भी लगा सकते हैं, संतरा लगा सकते हैं। वो सिर्फ आपके सॉइल सैंपल हाँ, वो सॉइल के हिसाब से, टेस्टिंग के हिसाब से होगा कि सॉइल। कितनी- हाँ, तो जैसे निशान जी बता रहे हैं कि सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से अगर आपकी जो ज़मीन है वो किस तरह की है, उसके हिसाब से वहाँ पे दूसरे प्लांट भी लग सकते हैं। जो सिर्फ जो गर्म इलाकों में लग सकते हैं ना, सब ट्रॉपिकल जी, प्लांट सब ट्रॉपिकल जो है। तो आप मैं एक बार फिर से परशुराम जी के माध्यम से, निशान जी के माध्यम से अपने किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आप इस सीबा प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, बागवानी के साथ आप आगे बढ़ें। हमारा जो एरिया है ये बागवानी में आगे बढ़े, इसका आप जरूर फ़ायदा उठाएँ। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार घर पे तैयार करें, अपने घर के आसपास। क्योंकि हम लोग रोज़गार बाहर जाने के बजाय हमारा रोज़गार जो है इन्हीं खेतों में है, लेकिन हमने अपने आप को उस तरीके से अपने आप को तैयार नहीं किया है। तो आप जरूर खासकर युवाओं से अपील करेंगे कि वो आप अपनी खेती से जुड़ें और उसको नए तरीके से, नई तरह की खेती के साथ आप जुड़ें। और मैं यही अपील सब आप सबके माध्यम से, तो आप जुड़ने के लिए परशुराम जी आपका भी, निशान जी आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।